हेलो चिल्ड्रन। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हम लोग अमोनिया की लैब प्रिपरेशन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने डिस्कस किया था कि राउंड बॉटम फ्लास्क में अमोनियम क्लोराइड, जिसे हम साल अमोनियक भी कहते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और अमोनिया फॉर्म होती है। तो अमोनिया एंड वेपर का, वाटर वेपर का जो मिक्सचर बनता है वो थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब पहुंचता है ड्राइंग टावर में। यहाँ पे ड्राइंग टावर में कैल्शियम ऑक्साइड जो एज अ ड्राइंग एजेंट प्रेजेंट होता है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई अमोनिया गैस विद द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर गैस जार में कलेक्ट हो जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम मूव करेंगे पेज नंबर 165 पर। तो इस पेज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हेडिंग दे रखी है वो है रिएक्टेंट्स। सो रिएक्टेंट्स जो इस प्रोसेस में यूज हो रहे हैं, ड्राई अमोनियम क्लोराइड एंड स्लैग लाइम आर thoroughly mixed and heated gently in the laboratory preparation of ammonia। तो हमें क्या करना है, ड्राई अमोनियम क्लोराइड और स्लैग लाइम को पाउडर्ड फॉर्म में थॉरली मिक्स करना है और फिर उनको क्या करना है, जेंटली हीट करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, अ हायर रेशियो बाय वेट ऑफ द एल्कली यूज्ड मे काउंटर एक्ट द लॉस बाय सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग इन द सॉलिड स्टेट। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस वेट और एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कली यूज़ कर रहे हैं। क्यों हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्कली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना वो लॉस ऑफ अमोनियम क्लोराइड को रोकेगा। अमोनियम क्लोराइड का लॉस क्यों होता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक सब्लिमेबल सब्सटेंस है, तो वो वेपर फॉर्म में हीटिंग पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। इसलिए उसके वेपर फॉर्म में बाहर आने को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एल्कली का एक्सेस अमाउंट यूज करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकेंड पॉइंट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, सिंस इट इज चीप and unlike other caustic alkalis is not deliquescent। तो दो प्रॉपर्टी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, इट इज चीप एंड नॉट डेलिक्वेसेंट। ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली को यहाँ यूज कर रहे हैं। देन थर्ड पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पता है कि अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हम अमोनियम सॉल्ट्स को यूज करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अमोनियम सॉल्ट, बट इसको हम यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं, इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशन सिंस इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो पहली बात है कि अमोनियम नाइट्रेट जो है एक्सप्लोसिव नेचर का है एंड may itself decompose forming nitrous oxide and water vapor। जो डिकम्पोजिशन के बाद क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है एंड वाटर वेपर फॉर्म कर रहा है। तो ये दो रीजंस हो गए। अगर हम अमोनियम नाइट्रेट को यूज करते हैं तो पहला इसका ड्रॉबैक है कि ये एक्सप्लोसिव नेचर का है, और अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो ये फॉर्म करता है एल्कली के साथ क्या, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। जबकि जो दूसरे अमोनियम सॉल्ट्स हैं, ऑल अदर अमोनियम सॉल्ट्स क्या फॉर्म करते हैं एल्कलीज के साथ, अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं। इसलिए हम अमोनियम नाइट्रेट को यूज नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पर, राउंड बॉटम फ्लास्क इज केप्ट इन एन इंक्लाइंड पोजीशन। राउंड बॉटम फ्लास्क को कैसा रख रहे हैं, इंक्लाइंड पोजीशन में अरेंज कर रहे हैं। इसका क्या रीजन है, द रिएक्टेंट्स बीइंग सॉलिड are ground thoroughly to provide maximum surface area। तो फर्स्ट ये हो गया कि हम रिएक्टेंट्स को ग्राउंडेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, पाउडर्ड फॉर्म में यूज कर रहे हैं। क्यों, जिससे क्या होगा, रिलेटेड रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा और सरफेस एरिया बढ़ने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देन heated in a round bottom flask
kept in an inclined position so that the water vapor formed may not trickle back and crack the hot flask. तो हम जो फ्लास्क है राउंड बॉटम फ्लास्क को उसको इंक्लाइंड पोजीशन में अरेंज कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो वाटर वेपर्स यहाँ बनेंगी वो फिर से राउंड बॉटम फ्लास्क पर स्टिक लिक्विफाई होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगी और इससे क्या होगा कि ये जो पोर्शन है फ्लास्क का जो कंपैरेटिवली कूलर पोर्शन है ये और ये हॉटर पोर्शन जो है कूलर पोर्शन पे जब ड्रॉपलेट्स चिपक जाएंगी तो अनइवन एक्सपेंशन होगा इस फ्लास्क का और ये फ्लास्क जो है वो क्रैक कर सकता है। तो अगर हम इंक्लाइन पोजीशन पे रखेंगे तो जो वाटर वेपर्स होंगी वो अमोनिया के साथ इस पासिंग ट्यूब से होते हुए यहाँ पहुँच जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि इस फ्लास्क के क्रैकिंग के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। तो हमें फ्लास्क को राउंड बॉटम फ्लास्क को इंक्लाइंड पोजीशन पर ही अरेंज करना है। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है ड्राइंग ऑफ द गैस। जो अमोनिया गैस बन रही है उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है किसकी, वाटर वेपर की, तो हमें उसे ड्राई करना होगा। द अमोनिया गैस इज पास थ्रू अ ड्राइंग टावर बिफोर कलेक्शन ऑफ द गैस। तो हम अमोनिया गैस को किस में से पास कर रहे हैं, ड्राइंग टावर में से पास कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, द ड्राइंग एजेंट यूज्ड फॉर ड्राइंग अमोनिया गैस इज क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है CaO और केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ड्राइंग एजेंट की फॉर्म में हम क्विक लाइम को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्विक लाइम बीइंग बेसिक इन नेचर डज नॉट रिएक्ट विद बेसिक अमोनिया गैस। तो क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम कैसा है, क्या है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है और आपको पता है मेटेलिक ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड्स भी कहते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिस को फॉर्म करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक नेचर में है, उसका नेचर बेसिक है, और अमोनिया गैस भी कैसी है, बेसिक नेचर की है। तो सेम नेचर होने के कारण ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और उस कंडीशन में कैल्शियम ऑक्साइड आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर पाएगा। अब कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम एज अ ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं डिफरेंट प्रिपरेशंस में, जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जैसे कि P2O5, कैल्शियम क्लोराइड फ्यूज्ड, ये सभी कंपाउंड्स भी ड्राइंग एजेंट की फॉर्म में डिफरेंट प्रिपरेशंस में यूज होते हैं। बट अमोनिया गैस की प्रिपरेशन में हम इन कंपाउंड्स को एज अ ड्राइंग एजेंट यूज नहीं करते। So the drying agents not used concentrated H2SO4, P2O5 and fused calcium chloride, since क्या होता है, they react chemically with ammonia। तो ये जो compounds हैं जो दूसरी preparations में, दूसरी gases और compounds की preparation में as a drying agents use हो सकते हैं या होते हैं, उन्हें हम अमोनिया की preparation में as a drying agent use नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये chemically react कर जाते हैं with अमोनिया, तो इसलिए हम इसे यूज नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने ड्राइंग एजेंट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज किया तो वो अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा और फॉर्म कर लेगा अमोनियम सल्फेट। तो उसका जो ड्राइंग एजेंट का कैरेक्टर है वो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं करेगा, वो खुद एसिडिक नेचर का है और वो बेसिक नेचर्ड अमोनिया गैस से रिएक्ट कर रहा है, तो उसका ड्राइंग एजेंट का कोई फंक्शन ही नहीं होगा। इसी तरह से जो P2O5 है वो भी अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड जो फ्यूज्ड है वो भी अमोनिया से रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये जो ड्राइंग एजेंट्स हैं ये अमोनिया गैस से खुद ही रिएक्ट कर ले रहे हैं, इसलिए हम इनको एज अ ड्राइंग एजेंट यहाँ यूज नहीं करते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है ना कई बार आए हैं बोर्ड्स में भी और होम एग्जामिनेशन में भी। आपको ड्राइंग एजेंट यूज क्यों नहीं होते हैं ये कंपाउंड्स, इसका रीजन पता होना चाहिए, बिकॉज दे रिएक्ट विद अमोनिया गैस एंड इन पर्टिकुलर ड्राइंग एजेंट की अमोनिया गैस से रिएक्शन क्या है उसको भी बैलेंस इक्वेशन आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। तो आपको ये रिएक्शंस जो हैं इन्हें लर्न करना पड़ेगा। द लास्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ द गैस। Dry ammonia gas is collected by the downward displacement of air
वाई? बिकॉज अमोनिया गैस, बिकॉज इट इज लाइटर देन एयर। तो ये एयर से लाइटर होती है, इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के थ्रू हम इसे गैस जार में कलेक्ट कर लेते हैं। अब अमोनिया गैस लाइटर है एयर से, कैसे हमें पता चलेगा? अगर हम दोनों की वेपर डेंसिटी को कंपेयर कर लें। अमोनिया की जो वेपर डेंसिटी है वो 8.5 है, और एयर जो डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है? 14.4। तो जिसकी वेपर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी हैवीनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स एयर इज मोर हैवियर देन अमोनिया। नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया गैस इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। क्यों कलेक्ट नहीं कर रहे हैं वाटर पर? सिंस इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया गैस कैसी है? हाईली सॉल्युबल इन वाटर। और आप देख सकते हो कि 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर डिजॉल्व्स अबाउट 702 वॉल्यूम्स एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो अबाउट नॉर्मल कंडीशन पर 702 वॉल्यूम्स अमोनिया के जो हैं वो 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसीलिए हम अमोनिया गैस को वाटर के डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कलेक्ट नहीं करते। आपको याद होगा कि HCl गैस जो है वो भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। तो HCl इज अ गैस which is acidic gas and highly soluble in water, and ammonia is a basic gas which is highly soluble in water. तो इस लेक्चर के साथ हमने एक पेज नंबर 165 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग एक नई प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, सो रिएक्शंस को लर्न करते रहो, और स्पेशली रीजंस के जो रीजंस हैं उनको टू द पॉइंट, उनके जो पॉइंट्स हैं वो टू द पॉइंट आप लर्न करिए। थैंक यू बच्चों।